भक्तामर तीर्थ की पावन पवित्र भूमि खिलने लगी है। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष, कल्याणक की भक्ति होने लगी है। प्रभु जन्म लेंगे, देवगण झूमेंगे, इंद्र इंद्राणी बलैया लेंगे, रत्न बरसेंगे, शहनाइयाँ बजेंगी, भक्त आनंद में नाचने लगेंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिलेगा भक्तामर तीर्थ यवत महाराष्ट्र में 7 दिसंबर से 11 दिसंबर 2024 तक आयोजित होने वाले इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से उन्हीं की जन्म स्थली पर भक्तामर तीर्थ कलश मंदिर का नव निर्माण हुआ, जिसका पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव बड़े ही भव्य रूप से आयोजित होने जा रहा है। जैन इतिहास में पहली बार प्रत्येक प्रतिमा विधिनायक से मंत्रित होगी। यह संपूर्ण कार्यक्रम भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न होगा। 8 दिसंबर को भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा और भव्य जन्माभिषेक होगा, तो आप भी प्रभु भक्ति के शानदार कार्यक्रम में पुण्यार्जन कर सकते हैं। नवग्रह महाकुंभ कलश 11 लाख, नवग्रह नवरत्न कलश 2,51,000, हीरक पंचरत्न कलश 1,23,000, हीरक कलश 51,000, स्वर्ण कलश 21,000, रजत कलश 11,000, ताम्र कलश 5,000, पीताम्र कलश 2100 रूपए की राशि में उपलब्ध है। आयोजक भक्तामर तीर्थ पंच कल्याणक महोत्सव समिति, निवेदक प्रणाम धारा परिवार ट्रस्ट, कार्याध्यक्ष किशोर जिंदत शाह बारामती, सलाहकार केसी जैन मुंबई। संपर्क सूत्र अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो भुवच्छायाणं नमो लोये सर्वसापूर्णं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो भुवच्छायाणं नमो लोये सर्वसापूर्णं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो भुवच्छायाणं नमो लोये सर्वसापूर्णं। 24 तीर्थंकर भगवान की, महावीर भगवान के, अनंत अनंत सत्प्रनिष्ठि भगवान के, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, बड़ाचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। प्यारे प्यारे भक्तों, माँ जिनवाणी का महोत्सव आपके बीच में है। ये भारत देश माँ के नाम से पहचाना जाता है और जैन धर्म जिनवाणी माँ के नाम से पहचाना जाता है। भारत की पहचान माँ से है, क्योंकि यहाँ पर माँ हिंदुओं को भी शरण देती है, मुस्लिम को भी देती है, सिखों को भी देती है और ईसाई को भी देती है। जैन आता है तो जैन को भी जिनवाणी माँ भारत माँ शरण दिया करती है। इसी प्रकार से जिनवाणी माँ प्रथमानियों के साथ जुड़ी है, कणानियों के साथ जुड़ी है, चढ़ानियों के साथ जुड़ी है और द्रव्यानियों के साथ जुड़ी है। जहाँ पर चारा योग अनियोग जुड़ जाते हैं उसको हम माँ जिनवाणी कहते हैं। सबसे बड़ा दिन इस पंचम काल का जिनेंद्र भगवान की वाणी का दिन हुआ करता है, क्योंकि चौथा काल जिनेंद्र भगवान का महोत्सव मनाया करता था। चौथे काल में जिनेंद्र भगवान हुआ करते थे। हम जिनेंद्र भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया करते थे, जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुना करते थे। ये पंचम काल है। इस पंचम काल में जिनेंद्र भगवान तो आने वाले नहीं हैं, लेकिन इतना हमें विश्वास है कि पंचम काल में जिनेंद्र भगवान की वाणी हमारे साथ जुड़ने वाली है। तो जिनेंद्र भगवान की वाणी के साथ जुड़ जाता है, आज नहीं तो कल उसे जिनवाणी के दर्शन हो जाते हैं। जिनेंद्र भगवान की वाणी से अपने आप जुड़ जाया करता है। एक पंचम काल है। लोगों ने मुझसे पूछा, क्या आप जिनवाणी का पर्व मनाने पूना क्यों जा रहे हो? पूना में ही जिनवाणी पर्व क्यों मनाया जा रहा है? मैंने कहा, याद रखना, जब कोई मुंबई में जाता है
तो वहां पर वह लक्ष्मी के लिए जाता है। मुंबई माया नगरी है। मुंबई में जाने वाला पैसे के साथ जुड़ा करता है, पैसे के लिए भागा करता है। और जब कोई व्यक्ति पूना में चलाता है, यहाँ पर साक्षात लक्ष्य सरस्वती का आशीर्वाद मिल जाया करता है, माँ सरस्वती जुड़ने का मौका मिल जाया करता है। कि पूना माँ जिनवानी का स्थान है, माँ सरस्वती से जुड़ा हुआ स्थान है। यहाँ कोई भी बच्चा आता है, या एक ही भाव उसके मन में रहते हैं कि मुझे अच्छी पढ़ाई करना है, अच्छे नंबर लाना है, जॉब करना है। इस प्रकार के भाव हमें पूना के अंदर देखने को प्राप्त हुआ करते हैं। आज आपके बीच में पूना में हूँ। अपने भावों को अच्छा रखें। आज से 2 दिन के बाद 11 तारीख, क्योंकि आज 9 तारीख है और 2 दिन के बाद वो आपको बता रहा है। अब हमें 9-2-11 नहीं होना, क्योंकि 9 के बाद 2 दिन के बाद समझ गया क्या? जब मंदिर का नाम होता है लोग 9-2-11 हो जाते हैं। प्रवचन का समय होता है लोग 9-2-11 हो जाते हैं। स्वाध्याय का समय होता है, श्रावक 9-2-11 हो जाया करते हैं। साधु के सामायिक का समय होता है, श्रावक 9-2-11 हो जाया करते हैं। ये जब भोजन का समय होता है, इसका उल्टा हो जाता है। इसका उल्टा दोनों 11 हो जाते हैं। जब रिश्तेदारी का समय होता है लोग मिल जाया करते हैं। सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है, लोग आके जुड़ जाया करते हैं। सामाजिक प्रोग्राम हुआ करता है, लोग आके जुड़ जाया करते हैं। लेकिन जब धार्मिक कार्यक्रम हुआ करते हैं तो हमें बाहर खड़ा होने का मन करता है। तो जैन आगम कहता है, याद रखना जीवन में एक ही बात अपने मन में रखना कि आज तक हम संसार से जुड़े हुए हैं, आज हम परिवार से जुड़े हुए हैं, आज हम पदार्थों से जुड़े हुए हैं। लेकिन हम प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु 9 तारीख के बाद अब 11 तारीख आने वाली है। हे भगवान, अब मुझे ऐसा आशीर्वाद चाहिए कि मैं संसार से 9-2-11 हो सकूं और अपने जीवन का कल्याण कर सकूं। ऐसी भावना के साथ यह दिन आज आपके बीच में है। मेरा आपसे यही कहना है, यही आप लोगों का आशीर्वाद है कि जीवन में सब जाए तो जाए, बुद्धि नहीं जाना चाहिए। विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती है। विरासत में पैसा मिल सकता है, विरासत में पुण्य नहीं मिला करता है। पुण्य कमाना पड़ता है, संत के साथ जुड़ना पड़ता है, संत का आशीर्वाद लेना पड़ता है। आज मैं आपके बीच में माणिक बाग में आया हूं और माणिक बाग में मैं माली बनकर के आपके जीवन को बाग लगाने आया हूं। याद रखना, यदि तुम्हारे पास बीज हो, माली ना हो, तो वह बीज अपने आप सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ये आप सभी बीज बन करके आए हैं। कोई इंजीनियर का बीज बन के आया है, कोई सीए का बीज बन के आया है, कोई व्यापारी का बीज बन के आया है। लेकिन यह बीज जब किसी माली के हाथ में आते हैं, वह माली जब जमीन पर डाल दिया करता है, यही बीज फलीभूत हो जाया करते हैं। यही बात मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ। 11 तारीख आपके बीच में है और जिस प्रकार से माली जमीन में बीज डालता है वह बीज फल हो जाया करते हैं, उसी प्रकार से प्रणाम सागर आपके बीच में बीज मंत्रों को डाल करके आपके जीवन को फलीभूत करने का काम करेगा। आपका जीवन फलदायी कैसे हो, आपके जीवन में संस्कारों का संक्रांत कैसे होना चाहिए, ऐसे बीज मंत्र में आपके बीच में डालने का प्रयास करूंगा। एक संत जब किसी पत्थर को मंत्र सुनाता है, वह पत्थर भगवान हो जाता है। और जब कभी संत आप सभी को बीज मंत्र सुनाया करता है, आप सभी भगवान बने न बने भाग्यवान जरूर हो जाया करते हैं।
आपके जीवन को उद्धार और कल्याण हो जाया करता है। एक ऐसा मौका आप सभी पूना वालों को मिला है। इतने सालों के बाद कोरोना निकल गया, 2022 निकल गया, 2023 निकल गया, लेकिन हमारे महावीर स्वामी ने कहा, बेटा मैं 24 नंबर का तीर्थंकर हूं, जब मेरा नंबर आएगा उसी साल माणिक बाग में आशीर्वाद देने के लिए आ जाना। जो उनका नंबर है उन्होंने कहा मेरे ही नंबर पे आना। उनका नंबर 24 है, 2024 अपने बीच में है और बड़ा सौभाग्य का दिन है तुम्हारे लिए। ऊपर भगवान 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी 2024 उनकी वाणी सुनने का हमें लाभ श्रुत पंचमी पर्व पर यहाँ प्राप्त होगा। और मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आपने स्त्री परिवार में जन्म लिया है, एक चिन्हवानी आपको जरूर सजाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा सजावट का काम कौन करता है? घर को कौन सजाता है? महिला दिवस। घर को महिलाएं सजाती हैं, परिवार को महिलाएं सजाती हैं, अपने आप को, समझ गए क्या? अपने आप को महिलाएं सजाती हैं। लेकिन याद रखना, सारी माँओं में सबसे बड़ी माँ चिरवानी माँ हुआ करती है। उस माँ को कम से कम अपने हाथों से सजाना। हे माँ, जिस माँ ने मुझे पैदा किया है उस माँ ने भी मुझे पराया कर दिया, शादी के बाद दूसरे घर में भेज दिया। हे माँ, मेरी जहां शादी हुई उस सासू माँ ने भी मुझे पति के साथ पूना भेज दिया। ना तो मुझे अपनी माँ मिली, ना मुझे सासू माँ मिली। मैं जानती हूँ माँ कि मेरे साथ ना तो अपनी माँ रह सकती है, ना मेरे साथ सासू माँ रह सकती है, लेकिन माँ मुझे इतना पता है कि मेरे साथ हमेशा हमेशा जिनवानी माँ रह सकती है। मैं जिनवानी माँ के साथ रह सकता हूँ। ऐसे भाव हमेशा तुम्हारे मन में होना चाहिए। जब कभी आप घर से बाहर निकले, एक छोटी सी जिनवानी अपने साथ लेके निकले, यही भावना लेकर के कि जिनवानी माँ मेरे साथ है। जिसके साथ माँ हुआ करती है, दुनिया की कोई ताकत उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। याद रखना, जब बच्चे छोटे होते हैं, माँ के साथ मॉल में जाते हैं, एक भी पैसा बच्चे के पास नहीं हुआ करता है, फिर भी मॉल में जो भी सामान उठाता है उसे कोई मना नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करता? मॉल में जो पसंद आ रहा है, खिलौना पसंद आ रहा है, वह बच्चा खिलौना उठा रहा है। चॉकलेट पसंद आ रही है, बच्चा चॉकलेट उठा रहा है। कपड़े पसंद आ रहे हैं, वह बच्चा कपड़ा उठा रहा है। कोई मॉल वाला मना नहीं करता है। तो बच्चे के साथ कौन है? जोर से बोलो। याद रखना, छोटा सा बच्चा है, पॉकेट में एक पैसा नहीं हुआ करता है। जब वह बच्चा माँ के साथ चला करता है, मॉल में से पूरा सामान खरीद के लाता है, उसी प्रकार से प्रणाम सागर आपके बीच में आया है। मेरे पास ना कोई पॉकेट हुआ करता है, ना जॉकेट हुआ करता है, ना लॉकेट हुआ करता है। जब भी मैं समाज के बीच में चला करता हूँ तो मेरे साथ जिनवानी माँ हुआ करती है। उसी जिनवानी माँ के प्रभाव से हमें आहार दान मिला करता है। उसी जिनवानी माँ के प्रभाव से मेरा जय जयकार हुआ करता है। उसी जिनवानी माँ के प्रभाव से रुकने को स्थान मिला करता है। तो सबसे बड़ी माँ, सबसे बड़ी रूप इस पंचम काल में विशुद्ध सागर महाराज हुआ करते हैं। जो ज्ञान आज विशुद्ध सागर महाराज में है और किसी आचार्य में देखा नहीं जाता है, जिन्हें साक्षात समय सार कंठस्थ त्याग, प्रवचन सार नियम सार कंठस्थ त्याग, इस तरीके से आज भी पंचम काल में जैन साधु का आशीर्वाद मिला करता है। विशुद्ध सागर महाराज से कभी पूछ लेना, अभी आपके बीच में यहाँ पर आए थे, खड़क बासला में उन्होंने प्रतिष्ठा कराई थी। आप उनसे पूछना कि आपको पहले क्या आता था। वो आपसे कहेंगे कि मैं सुबह 3 बजे उठता था,
6 बजे तक एक गाथा पढ़ता था, लेकिन एक गाथा याद नहीं होती थी उन्हें। विराग सागर जी महाराज जी उन्हें पनिशमेंट देते थे, कहते जाओ आज धूप में खड़े हो जाओ। इस तरीके से विश्वनाथ सागर जी जब मुनि बनाए गए, तब आचार्य विराग सागर ने कहा ऐसे तुम सुधरने वाले नहीं हो, अब तुम्हारा सुधार ऐसी जगह करूंगा जब विद्वानों की नगरी होगी। सीधा विशुद्ध सागर महाराज जी को जबलपुर भेज दिया गया। जबलपुर में जाने के बाद जो विद्वानों की नगरी, जहाँ लोग प्रश्न पर प्रश्न लेकर के आते हैं, बोले महाराज जी पहले इसका आंसर दो, उसके बाद आपको आहार मिलेगा। उस समय विशुद्ध सागर महाराज जी ने पढ़ना चालू किया, ध्यान करते थे माँ जिनवाणी का, और ऐसा पुण्य जागा कि आज उन्हें सारे ग्रंथ कंठस्थ याद हो गए। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ 11 तारीख को जब मैं आपको मंत्र दूंगा, संस्कार दूंगा, जिसमें 64 रिद्धि के मंत्र होंगे, भक्तामर के मंत्र होंगे, शांति मंत्र होंगे, वर्तमान मंत्र होंगे, यही मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा, हे भगवान इन बच्चों को आपने जैनपुर में पैदा किया है, यह जैनपुर में पैदा होने वाले बच्चे जिनवाणी का प्रचार प्रसार कर सकें और आकाश की ऊंचाइयों तक जैन धर्म को पहुंचा सके। इस प्रकार का आशीर्वाद 11 तारीख को सुबह 6 बजे, कितने बजे याद रखना, सुबह सुबह सरस्वती आती है और 9 बजे के बाद लक्ष्मी आती है। समझ गए क्या? तो सरस्वती सुबह ही आएगी, तो 6 बजे से लेकर के 9 बजे का समय आपके बीच में है। आप पूरे मनोभाव के साथ, पूरे परिवार के साथ बच्चों को लेकर जरूर आए। क्या पता कौन सा मंत्र बच्चों की किस्मत को बदल रहे। भले ही बच्चा पीछे बैठा रहे, एक शब्द भी उसके कान में पड़ गया, उसकी जिंदगी सुधर सकती है। उस समय हम मोर का पंख आपके बच्चों को देंगे। मुझे याद है जब हम लोग बहुत छोटे थे, जो सब्जेक्ट याद नहीं होता था वह मोर का पंख उसी किताब के अंदर रखते थे। कहते इससे बुद्धि बढ़ेगी। मैं आपको मोर का पंख इसलिए दे रहा हूं, आज मोर का पंख ये संत आपको दे रहा है, जिससे आने वाले समय में इस पूना के अंदर मोर पंख वाले दिगंबर साधु आए, बच्चे उनको आहार दान दे सके और उनकी सेवा कर सके। क्योंकि यही वो माणिक बाग है जहां मैं सबसे पहले, पूना में सबसे पहले जिंदगी में पहली बार यही आया। उसके बाद साधु संतों की यहाँ भीड़ लग गई। भक्तामर तीर्थ की पावन पवित्र भूमि खिलने लगी है। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष, कल्याणक की भक्ति होने लगी है। प्रभु जन्म लेंगे, देवगण झूमेंगे, इंद्र इंद्राणी बलैया लेंगे, रत्न बरसेंगे, शहनाइयाँ बजेंगी, भक्त आनंद में नाचने लगेंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिलेगा भक्तामर तीर्थ यवत महाराष्ट्र में 7 दिसंबर से 11 दिसंबर 2024 तक आयोजित होने वाले इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से उन्हीं की जन्म स्थली पर भक्तामर तीर्थ कलश मंदिर का नव निर्माण हुआ, जिसका पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव बड़े ही भव्य रूप से आयोजित होने जा रहा है। जैन इतिहास में पहली बार प्रत्येक प्रतिमा विधि नायक से मंत्रित होगी। यह संपूर्ण कार्यक्रम भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न होगा। 8 दिसंबर को भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा और भव्य जन्माभिषेक होगा। तो आप भी प्रभु भक्ति के शानदार कार्यक्रम में पुण्यार्जन कर सकते हैं। नवग्रह महाकुंभ कलश 11 लाख, नवग्रह नवरत्न कलश 2,51,000, हीरक पंचरत्न कलश 1,23,000, हीरक कलश 51,000, स्वर्ण कलश 21,000, रजत कलश 11,000, ताम्र कलश 5,000, पीताम्र कलश 2100 रुपए की राशि में उपलब्ध है। आयोजक भक्तामर तीर्थ पंच कल्याणक महोत्सव समिति, निवेदक प्रणाम धारा परिवार ट्रस्ट, कार्याध्यक्ष किशोर जिंदत शाह बारामती, सलाहकार केसी जैन मुंबई। संपर्क सूत्र